हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 1852 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल मूल रूप से थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 395। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा भारत में कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 1858 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किस माप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए यानी कि समय के माप के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि गूगली एल्बो मार्कोनी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रा नोट छापने के कितने प्रेस हैं? प्रश्न दे रखा है कि भारत में मुद्रा यानी नोट छापने के कितने प्रेस हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 4 प्रेस हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहले एशियाई कौन थे? ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? प्रश्न दे रखा है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि राजस्थान में लगता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न दे रखा है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि रक्तस्राव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी? प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 1984 में चली थी, वो भी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न दे रखा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि मुंबई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न दे रखा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने झुकाव यानी टिल्ट के कारण पलटी मारकर घूमता है? ठीक है, इसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। ठीक है, अरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रश्न दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि सी डी देशमुख। ठीक है,
सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों।